कुछ सज्जन आए और निवेदन किया, हमें कुछ धर्म संबंधी कुछ संबोधन दीजिए। बहुत आग्रह करने के बाद कुछ कहने की भावना हो गई। तो इस विदित विश्व में अनेकों देश हैं, अनेकों राष्ट्र हैं, अनेकों द्वीप हैं, अनेकों प्रांत हैं। इन सबों में अनन्य कोई राष्ट्र और देश है तो एक अनन्य भारत देश है। इस भारत देश की विशेषता है, भले यह देश कृषि प्रधान देश कहलाता है और लेकिन इसकी विशेषता यह है, अन्य देश भले ही संपन्न देश कहलाते हैं, बुद्धिस्ट वर्ग ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन उनसे ये इस देश की विशेषता ये है, यहाँ पर जो भी वर्ग है वह भौतिक से प्रभावित नहीं हैं और वे अध्यात्म की ओर दृष्टिपात करते हैं, चेतन आत्मा की ओर दृष्टिपात करते हैं, भौतिक से बहुत परे हैं। भौतिकता को प्राप्त करके भी उस भौतिक को आत्म साधना की प्राप्त करने के लिए ही उपयोग करते हैं। तो इस देश की विशेषता है कि अहिंसा एक धर्म है जो अनन्य है, सभी धर्मों ने इसको स्वीकारा है। यहाँ जैन धर्म में और विशेष गहराई से अहिंसा की विशिष्टता बताई गई है। इसी को कहते हैं संस्कृति। धर्म संस्कृति वही होता है। इस देश की ही संस्कृति है, अन्य देशों में संस्कृति नहीं है, केवल भौतिकता का दृष्टि है। तो संस्कृति क्या है, तो ये बताऊं मैं। एक सज्जन ने मुझे बहुत सुंदर एक बात कही, बहुत साल पूर्व संस्कृति की विशेषता बताते हुए कहा, संस्कृति सत्कृति और विकृति। विकृति किसे कहते हैं? पेट भरने के बाद भी खाता है तो अवश्य वह विकृति को प्राप्त होता है। और सत्कृति उसे कहते हैं, भूख लगने पर भोजन करता है तो सत्कृति कहलाता है। संस्कृति क्या चीज़ है? भूख लगने के बाद भी दूसरों को खिला के बाद में खाता है, इसलिए संस्कृति कहलाती है। ये धर्म है, दया करुणा से ओतप्रोत है, इसलिए इसको संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति में यह देश, ये भूमि पर अनेकों संत, अनेकों महापुरुष तीर्थंकर इस धरती पर पैदा हुए और उनकी ये संस्कृति आज इस कलिकाल में भी चली आ रही है। तो हमारा ये पुण्य का उदय है कि इस संस्कृति में हम लोगों ने पूर्व में कुछ पुण्य किया, जिस फलस्वरूप इस धरती पर हम लोगों को आना हुआ और हम अपने आप को समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। ये धरती की विशेषता। तो आज ये भारतवर्ष, इस देश में अनेकों धर्म हैं जो कि धर्म में हैं, लेकिन अन्य में नहीं पाए जाते। भौतिकता को से नास्तिक की ओर दृष्टिपात करते हैं, लेकिन यह देश अहिंसा की ओर, आध्यात्म की ओर दृष्टिपात कराता है। देखिए, गीता आदि में भी एक श्लोक आता है, संस्कृति को ही बताता है। क्या बताता है? यह निजो पुरो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरतम तु वसुदेव कुटुंबकम। क्या अर्थ हुआ? जो व्यक्ति यह मेरा है, यह तेरा है आदि आदि बात करता है, वह छोटी बुद्धि वाला है, पर पदार्थ की ओर दृष्टिपात करता है, जिसमें अहंकार होता है और इसके कारण वह छोटी बुद्धि वाला अज्ञानी माना जाता है। और यहाँ की एक विशेषता है, जिसकी दिल में अहिंसा करुणा दया आ जाती है
तो उसको पूरी पृथ्वी ही कुटुंब की भांति अनुभव करता है, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, सबके प्रति साम्य भाव के साथ व्यवहार करता है। इसको कहते हैं संस्कृति। तो हम उस संस्कृति को अपनाएं जीवन में, तो सदा ही अपने को सुख शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये भौतिकता की बात नहीं है, आत्मा से की बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ, हृदय की बात करता हूँ। जो कि यह संस्कृति ऐसी है, जो कि यह अहिंसामय है। जो महावीर आदि बड़े जो राम हुए, पांडव हुए और जो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन में इस संस्कृति को, इस अहिंसा धर्म को अपनाया, जिसके कारण अनेक प्रकार के जीवन में आपत्तियां और उतार चढ़ाव आने के बाद भी शांति के साथ उन्होंने जीवन में धर्म को छोड़ाने और धर्म का फल पाया, जिसके कारण वे आज 3 लोक के नाथ बन गए, जिनके नामस्मरण से हम लोग भी अपनी आत्मा पावन पवित्र होती है। मैं बताना चाहता हूँ राम के विषय में, कैसी संस्कृति, कैसे उनके जीवन में धर्म था। इस जो कि जैन दर्शन में बलभद्र होते हैं, 63 साल का पुरुषों में बलभद्र भी 63 साल का पुरुष कहलाते, श्लाघनीय प्रशंसनीय कहलाते हैं। तो 9 बलभद्रों में एक राम भी हुए, और उन राम का जीवन मुझे बहुत आकर्षित करता है, प्रेरित करता है, और उनके गुणों का गाने की मेरी इच्छा होती है। मैं आज से करीब 32-33 साल पूर्व की बात करता हूँ कि मैं गुरु महाराज की आज्ञा से मैं प्रथम बार 1986 में एक जगह बंडा क्षेत्र गांव है, वहाँ पर चतुर्मास कर रहा था। वहाँ पर एक किताब पढ़ने में आई। उस किताब में पढ़ने के बाद बहुत रामायण संबंधी था, और कुछ ऐसे प्रसंग उसमें थे, पढ़ करके मैं प्रभावित हुआ। उसमें से एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। तो क्या है देखिए, आप लोगों को अवगत है, दशरथ जी ने, राम के पिताजी, राम को राज देने का इरादा किया था, और मांगलिक महोत्सव मनाने का सबको याद हो गया था। अब मांगलिक महोत्सव सालों से, कई दिनों से मनाना प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अभिषेक नहीं हुआ था। कल होना है, तो आज एक घटना घटती है। तो क्या होता है, दशरथ जी रामचंद्र जी को बुलाते हैं, कहते हैं, तो चले गए, पिताजी को प्रणाम किया, चरण छुए, विनम्र भावना के साथ, प्रसन्नता के साथ पिताजी से पूछते हैं, पिताजी क्या आज्ञा है, क्यों आपने बुलाए मुझे। पिताजी का चेहरा उतरा हुआ था, नीचे मुंह करके बोला कि तुझे 14 साल का वनवास, बस बोला। तो रामचंद्र जी के चेहरे में किसी प्रकार की मलानता, चेहरा उतरा नहीं, शांति के साथ और प्रसन्न के साथ पैर छुए, जैसे आपकी आज्ञा स्वीकार, चल दिए। बाहर आते ही कई लोगों ने पूछा, लक्ष्मण जी खड़े थे और लोग भी खड़े थे, पूछा कि पिताजी क्यों बुलाए थे। तो उन्होंने कहा, मुझे उनका राज मिल गया, और चल दिए। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, ये क्या बात है, तुम कुछ भी करो, मैं तो मुझे तो पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, कहीं भी रहना है, मुझे पिताजी की आज्ञा पालन करना है। वन में रहे, भवन में रहे, राज में रहे, कहीं रहे, मुझे आज्ञा का पालन करना है, ये मेरा उद्देश्य है जीवन का। तो चल दिए। तब सीता जी भी उनके पीछे चल दिए। तब रामचंद्र जी बोलते हैं सीता को, तुम मत आना, मेरे लिए आज्ञा हुई है, तेरे लिए आज्ञा नहीं हुई है। तुम तो जनकपुरी में स्वर्गीय वैभव भोगा है, और मैं वहां जा रहा हूं, तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम सास ससुर की सेवा करते रहना। तब उनने कहा, सीता ने, नहीं,
मैंने प्रतिज्ञा ली है, जिस वक्त आपके गले में वरमाला डाली है उस वक्त मैंने मन में ठाना है कि जहाँ आपके कदम वहाँ मेरे कदम। तब राम ने कहा, एक पंक्ति बहुत सुंदर है, इस पर गौर करिए, यह महत्वपूर्ण है। इसी बात पंक्ति को बोलने के लिए इतनी भूमिका बनानी पड़ी। तो उन्होंने कहा, एक पंक्ति, कभी घी घना कभी मिट्टी बरचाना कभी वह भी मना। तात्पर्य क्या है? कभी घी घना, हो सकता है आपका तकदीर पुण्यशाली हो तो जंगल में मंगल हो जाए, स्वर्ग वैभव मिल सकता है। और कभी आपका तकदीर में पदार्थ आ जाती है तो मुट्ठी भर चनार तक कुछ कंदबूल फल खा के रह जाए। कभी ऐसा भी प्रसंग आ सकता है कुछ भी न मिले। इन सब बातों को सहन करने की क्षमता हो तो चलो, बहुत सुंदर बात है। यह संस्कृति, यह आत्मा, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करने वाला आत्मा ही इस प्रकार बोल सकता है और वही महापुरुष कहलाता है। केवल जो है शब्दों की बात नहीं है, ये सक्रिय धर्म है, सक्रिय है, यह केवल बातुला वाला नहीं है। हाँ, एक पंक्ति आती है संस्कृत में कि सुखे न यदि ज्ञान प्राप्त दुख की सती में न सती। अर्थात ये होता है कि सुख के साथ हमने ज्ञानार्जन किया, जब आपत्ति आती है तो काम करता नहीं वो ज्ञान। ऐसा नहीं, ऐसा ठोस ज्ञान होता है जिसको कहते हैं शास्त्रों में वैराग्य मिश्रित ज्ञान ही आपको हर समस्याओं को सामने करने की क्षमता लाता है। तो रामचंद्र जी चले गए, सीता भी चले गए। बताओ, ये है संस्कृति यहाँ की। आज हम यहाँ उस भूमि पर रख करके आज हमारे देश की में ये संस्कृति का ह्रास होता जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? गुरु महाराज कहते हैं, कई बार इस विषय को कहा कि आज इस भारत देश का गौरवशाली अहिंसा धर्म, जिस धर्म में प्रभावित करने वाला बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी भी, जो हिंसक व्यक्ति भी यहाँ आकर के अहिंसा धर्म को अपनाने वाला ऐसी ये भूमि, जो कि एक बार मैंने सुना कि एक विदेशी व्यक्ति इस देश में आया और वह हवाई जहाज से नीचे उतरा और इस भूमि का, ये भूमि की जो है रजकन लगा करके चल दिया। तो लोगों ने पूछा, ये क्यों, ऐसा क्यों किया? ये धरती में आज मेरा भाग्य सौभाग्यशाली, इस धरती पर अनेकों महान पुरुष हुए, यहाँ का कन कन पवित्र है, इसलिए मैं इसका सौभाग्य मान के लगा रहा हूँ। बताइए, अगर आज हम इस धरती पर पैदा होकर के भी इस धरती का गौरव हम नहीं रख पा रहे। तो मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ, हमारी संस्कृति धीरे धीरे लोप होती जा रही है। क्योंकि ये मैं कहना चाहता हूँ, इस देश पर कई लोगों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने किया और मुगलों ने किया, तो भी उन लोगों ने किया जो कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने राज करते वक्त, अपने करते वक्त कभी उन्होंने मांस निर्यात नहीं किया यहाँ से। बहुत सोचनीय बात है। लेकिन आज इस देश में गांधी जैसे महापुरुषों ने इस देश को स्वतंत्र कराया और आज स्वतंत्र करने के बाद क्या हो रही है हालत, क्या हम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, स्वतंत्रता की परिभाषा को समझ रहे हैं? यदि हमने देखिए, स्वतंत्रता अहिंसा सत्य के तौर पर अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता की गई है, लेकिन आज मांस निर्यात हो रहा है। ये बहुत बड़ी कलंक है ये देश के लिए। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए, कौन करेगा? आज हमने 70 साल 76 साल हो गए स्वतंत्र होकर के, फिर भी हमने अहिंसा धर्म को नहीं समझा और अहिंसा को हम बता नहीं पा रहे। यदि बताते हैं तो हम वहां से निर्यात क्यों करते? क्यों करते? बात हमारी दृष्टि बदल गई। हमारे जो कि
अंग्रेजों ने यहाँ आकर के हमने आक्रमण किया, उनने ऐसे करके गए तो उनके अंग्रेजी तो चले गए, अंग्रेजीता छोड़ के चले गए। तो हम लोग भले ही भारतीय कहलाते हैं लेकिन हमारी प्रवृत्ति अंग्रेजीमय हो गई, इसलिए हम उस मूल बात को हम समझ नहीं पा रहे। आज हम मांस बेच करके विदेशी मुद्रा को इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या है इससे? क्या देश की उन्नति होगी? क्या उन्नति को प्राप्त होगा? क्या विकास को प्राप्त होगा? ये क्या है? कौन क्या कर बताए? जिस वक्त परतंत्र था उस इन्हें कत्ल खाने थे, आज हजारों में कत्ल खाने हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्या बात है कि हम अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं? हम अपने धन को विदेशी के बैंकों में रख रहे हैं और ब्याज दे रहे हैं, और इधर हम क्या कर रहे हैं? मांस बेच करके उस धन को विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना चाहते हो। क्या है संस्कृति? क्या इससे देश उन्नति को प्राप्त होगा? क्या वह धर्म ध्वजा को फहराएगा? महापुरुषों के नाम को हम क्या चार चांद लगा पाएंगे? क्या उनका हम नाम लेकर के ऐसे कर रहे हैं? क्या ये सोचनी बात है? किसको शांति मिल रही है इस प्रकार करने से? केवल हमारी बुद्धि क्या भौतिकता की चकाचौंध। क्यों? बाहरी दृष्टों से हम तुलना करना चाहते हैं और अपनी संस्कृति को मिटा रहे हैं, क्योंकि आज ये बहुत कुछ आज ये हो रहा है, शिक्षा पद्धति बदल गई हमारी, इसलिए हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। क्या शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समझिए, शिक्षा का अर्थ होता है हित का सृजन, अहित का विसर्जन, जिसका नाम क्या है? शिक्षा। लेकिन कौन जानता है किसका सृजन हो रहा है? हित का सृजन कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं। हम यह कि धन दौलत को बढ़ाने मात्र से ही हम अपने देश की उन्नति मान रहे हैं और उसको नाम कमाना चाहते नहीं। ये संस्कृति नहीं है, यह इस देश के यह गौरव नहीं है। आप कितनी भी आप अनेक प्रकार के विकास करिए भौतिकता का, लेकिन यह भारत का यह गौरव नहीं है, इससे गौरवान्वित नहीं होगा। एक काल ऐसा था कि यह देश सब देशों का गुरु था, लेकिन आज गुरुत्व कहाँ, आकर्षण कहाँ गया? आप सोचिए। ये है तो शिक्षा पद्धति हमारे बदल गई, इसलिए ऐसी हुई। शिक्षा ऐसे दी जाती थी पहले कि बहुत जिसमें लौकिक और पारलौक शिक्षा दी जाती थी। आज केवल लौकिक शिक्षा में केवल अर्थ की ओर दृष्टिपात कराता है और कुछ नहीं। हर व्यक्ति लड़का जन्मते ही माँ बाप सोचने लगते हैं इसको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, वकील बनाया जाए, फलाना बनाया जाए। लेकिन इससे क्या हो रहा है? क्या माता पिताओं के प्रति उनका आदर्श भाव है? माता पिता को समझते हैं? कुछ नहीं। आप तो और माता पिता के प्रति कुछ नहीं, जो कि माता पिता बच्चे के प्रति इतना जागरूक रहते हैं, मेरा बेटा बड़ा हो जाए और ये काम करे, और यहाँ तक कि लोन ले करके शिक्षा दिलाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अंत में क्या होता है? कुछ नहीं हो पाता। तो यह आदर्शता समाप्त होती जा रही है शिक्षा की पद्धति के कारण। तो शिक्षा जो है अर्थकारी नहीं है, परमार्थकारी है। तो परमार्थ की ओर दृष्टिपात हमें कराना है। तो क्यों ऐसा हुआ? हमारे दृष्टि धर्म की ओर नहीं है, आत्मा की ओर दृष्टि नहीं, केवल आकर्षण हमारा भौतिकता का है। इसलिए यह स्थिति हो रही है। साधु संतों को भी आज यह चिंता का विषय बना हुआ है, आगे यह इस धरती पर धर्म कैसा टिकेगा और क्या होगा, सब के बारे में चिंता कर रहे हैं। लेकिन ये लोग चिंता नहीं कर रहे हैं, जिंदगी के बारे में कोई सोच नहीं रहे हैं।
एक अहिंसा एक ऐसे धर्म है आत्मीयता की ओर दृष्टिपात करता है, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम वात्सल्य करुणा दया की ओर दृष्टिपात करता है। देखिए एक दो लाइन में बोलता हूं आपके सामने, ये क्या कहना चाहते हैं दो पंक्तियों में। बौद्धिक बल के साथ हो उन्नत अंतस के भाव, एकांकी बौद्धिक बल से होते ही जीवन में घाव। बौद्धिक बल के साथ अंतर के भाव अर्थात हमने अनेक प्रकार की डिग्रियां पास कर ली, भौतिक ज्ञान प्राप्त हुआ, शब्दिक ज्ञान बहुत हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन दिल में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम बड़े को बड़े नहीं समझ रहे हैं, छोटे को छोटे नहीं समझ रहे हैं। हाँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वह बौद्धिकवाद की दृष्टिपात नहीं हो रही है, केवल अंतस के भाव की ओर दृष्टिपात नहीं हो रहा कि हम क्या हैं। मित्र किसे कहते हैं यह मालूम नहीं आप लोगों को, केवल हमारी मित्रता आ गई है भौतिक वस्तुओं के प्रति, जड़ वस्तुओं के प्रति आकर्षण, आत्मा की ओर दृष्टिपात नहीं, अहिंसा की ओर दृष्टिपात नहीं, प्रेम वात्सल्य की बात नहीं। देखिए पशुओं को आपने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, ये स्वतंत्रता ये बताता है कि प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है, लेकिन आज स्वतंत्रता का अर्थ ये कहाँ लिखा, केवल आप जी रहे हैं, लेकिन यह जीना आपके भी सही नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि यह प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ जिए, सुख शांति के साथ, निर्भय के साथ, किसी प्रकार का विकल्प के साथ नहीं, द्वंद्व के साथ नहीं, सबको आत्मीयता देना है। लेकिन आज स्वतंत्रता का फल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पशुओं को मार करके हम बेच रहे हैं, जो कि साधु संतों ने कहा। एक पंक्ति आती बहुत बड़े ग्रंथ में, एक छोटा सा 4 अक्षर है उसमें, और उसको हमने धन है माना, क्या या सा सो को, बस यह सा सो या सा श्री गौ 4 अक्षर है, अर्थात संस्कृत शब्द है जो श्री है अर्थात लक्ष्मी है, तो क्या है, गाय है। बताओ, गाय एक ऐसी पवित्र प्राणी है, तो उसकी बदौलत यहाँ पर संस्कृति बनी रहती थी, धरती रह सकती, लेकिन आज उसको हम बेच रहे, मार रहे, कर रहे। आज मैं कहना ये चाहता हूँ कि घर में गाय है तो वह संपन्नशाली है, उसके लिए कुछ पेट भरने के लिए क्या नहीं मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा, क्या है, एक गाय इतनी आपको दे सकती है। पहले लोगों ने कहा, जमाने के पहले चतुर्थ काल से, मतलब सतयुग की बात कर रहा हूँ, सतयुग में भी इसको पवित्र गाय है तो इस धरती की शान है। तो यह शान हमने मिटाया और इस चक्कर में आ गए कि यांत्रिक युग में, उस वक्त तो क्या था, जीव के प्रति था, धर्म के प्रति था, सब कुछ था, लेकिन आज वो वास्तव समाप्त हो गया। वात्सल्य शब्द ही बता रहा है। वात्सल्य किसे कहते हैं, वत्स संबंधी वात्सल्य। वत्स के अर्थ को कहते हैं बछड़े को, बछड़े के ऊपर जो गाय निष्प्रह किसी स्वार्थ के साथ प्रेम नहीं करती, सहज रूप से। देखिए वात्सल्य शब्द वत्स संबंधी वात्सल्य, किसी और किसी महारानी का किसी का नाम नहीं लिया, महिलाओं का नाम लेने नहीं, पशुओं के प्रति जो है। आज हम लोग ऐसे भी गौशालाओं में देखा कि एक गाय की बछड़ा मर गया, लेकिन अन्य बच्चों को दूध पिला रही है, एक साथ 2-2 3-3 एक साथ पी रहा है और शांति से खड़ी है। बताइए, इससे हमको ये मिलता है, शिक्षा मिलती है, यह है वात्सल्य, यह है प्रेम, यह है अहिंसा, ये करुणा, ये हम पर दिखाई दे रहा है, पशुओं में दिखाई दे रहा है, मानव में दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ी हानि है। इतने हम लोगों ने ज्ञान करने के बाद भी ये नहीं आ रहे। तो अहिंसा धर्म हमारे दिल से उतर चुका। मैं एक और उस घटना को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अहिंसा की कितनी महिमा है और कितना गौरवशाली है।
इसी धरती की बात है, इसे पंचम काल कलिकाल की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर ये घटना करके 200 या 300 से 250 साल के बीच की घटना है। हम अपने गुरु के साथ जयपुर गया था, 1969 की बात है, 79 की बात है। जयपुर में आचार्य का प्रवास रहा। उस वक्त मैं उम्र से बहुत छोटा था, फिर भी तो एक सज्जन ने मुझे एक बात कही, ये धरती बहुत तपशील है, तपस्वियों की धरती है, ये महान अतिशय का धरती है जयपुर। कैसा? तो उन्होंने घटना सुनाया। आप लोगों ने सुना होगा, अमरचंद दीवान की बात करते हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने शेर को जलेबी और दूध खिलाया था। ये घटना है। कैसी? शेर को ऐसे नहीं, पिंजरे में नहीं, सामने आमने सामने खिलाया था, पिंजरे के अंदर जा करके। ऐसा क्यों करना पड़ा? वो दीवान जी एक राजा के यहाँ थे उस जमाने, वो भी था वो जमाना, अंग्रेजों का काल चल रहा था और राजा लोग भी छोटे छोटे थे। राजा एक दिन वो शिकार करने के लिए निकला, साथ साथ ये मंत्री भी चला, दीवान जी भी चले और शिकार करने में उनको मस्ती थी, उसे आनंद मानता। तो जंगल में गए, तीर कमान ले और पीछे दौड़ रहे हैं और सामने से एक झुंड हिरणों का आता है और उसके पीछे दौड़ते हैं। तो दीवान जी बोलते हैं, अरे भोले प्राणी कहाँ दौड़ते हो तुम, राजा ये भक्षक बना है, कहाँ तुम्हारे सुरक्षा होगी, खड़े हो जाओ के दिया। वहीं खड़े हो गए वे। खड़े होते ही दीवान जी और जो राजा दिख रही, क्या है, कितना इनके पास पावर है, कह रहे होते कहे। तो उनको शिकार करने की इच्छा नहीं, दौड़ने में करने में है ना, तब अब खड़े मारो, कोई शिकारी थोड़ी माना जाता है। तो लगा ये अहिंसा का ये है क्या धुनी, अहिंसा की धुनी। ऐसे करुणा के साथ बोला, राजा ये भक्षक बनाया, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा रक्षा कहाँ होगी, कहाँ दौड़ के कहाँ जाओगे, खड़े हो जाओ। तो खड़े हो गए। देखता हूँ तो उनको बहुत लगा कि आप अहिंसा की बात करते हो, ठीक देखता हूँ। तो कुछ बहाना बनाया राजा ने, मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपको यहाँ देखना है। उनके यहाँ कुछ प्राणी संग्रहालय थे, शेर आदि भी थे। अब बताओ, शेर आदि हैं तो उनको खिलाना पड़ेगा ना, क्या मांस खिलाना पड़ेगा, इसके भागीदार हम बनेंगे ना। ये दिखना चाहते थे, अब शेर को कैसे खिलाओगे? तो कोई बात नहीं, तो भी दिल में अहिंसा है, करुणा, वह धुनी अंदर की आती है, घबराने वाली बात नहीं है। एक दिन तो चले ही जाना है, क्या है, अब जो आया है धरती पर कोई अमर मन के रहने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने जीवन में क्या धर्म को अपनाया है, उसके चमत्कार का दिखाएंगे। और गए और कह दिया, हाँ जलेबी बनाइए, और उनने एक तसले में अच्छी बढ़िया भर करके लाए, रख दी, हाँ खाइए, और नहीं तो मैं खड़ा हूँ, आप ये खा सकते खाइए, नहीं तो मैं खड़ा हूँ, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। ऐसा प्रसन्न के साथ खूंखार, हाँ शेर के सामने से बोला। उस वचन में कितना पावर होगा, उसने उसको समझा और उसने जलेबी खाई और चला गया। और बाहर आए तो सब लोग आश्चर्य में रोमांचित हो रहा है, मेरा शरीर रोम रोम हाँ हो रही, ये चमत्कार अहिंसा का। तो आगे देखा, आश्चर्य क्यों रह गया वो राजा भी। ये है अहिंसा, एक दिल की बात है, किसी एक चमत्कार की बात नहीं, मंत्र तंत्र की वाली बात नहीं है। उन्होंने अपनी बात कही और ये बात कहना चाहता हूँ, ये तो सामान्य आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये बात एक नहीं सुनाना चाहता हूँ, आज तक आप लोगों ने नहीं सुना। वो है जो अमरचंद दीवान, उनकी मृत्यु कैसी हुई, बहुत नहीं बहुत, वही भी ये भी अहिंसा के दौर पे है।
अहिंसा के पीछे, अहिंसा के द्वारा इन्होंने अहिंसा को जागृत करके दिखाया अहिंसा में क्या शक्ति है। जिस दौर में अमरचंद जी थे, जिस जमाने में, वह उस वक्त भी अंग्रेजी का काल चल रहा था। एक व्यक्ति ने, हिंदू व्यक्ति ने, एक हिंदू व्यक्ति ने अंग्रेजी की हत्या करी और फरार हो गया। पता चला वहां का गवर्नर को, बहुत गुस्सा हुआ, पकड़ो, खोज कराए सब। 1-2 महीने के बाद भी वो व्यक्ति मिल नहीं पाया। अब क्या किया जाए, लेकिन दिनों दिन वो हिंदुओं के प्रति द्वेष बढ़ता जा रहा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है उसका। तो क्या किया जाए, लास्ट में उन्हें ये फाइनल कर दिए, जाहिर कर दिया, यदि वो नहीं मिलता है, जितने भी यहाँ पर हिंदू हैं उनकी कत्ल किया जाए। बताओ क्या, कितना उनने आक्रोश उस व्यक्ति के प्रति। तो यह है उनका स्वाभिमान। मैंने व्यक्ति क्यों मारा गया, ये हिंदुओं के वचन, जो कि उन्हीं के राज में रहते हुए भी और उनके देश में रहते हुए उनको इतना ये था गर्व होता कि मैं अपना व्यक्ति को कैसे इन लोगों ने मारा, तो सबको कत्ल करूं। अब बताओ ऐसा करने पर क्या होगा, पूरे जयपुर के अंदर जितने हिंदुओं को खत्म किया जाए। मतलब इस बात को अमरचंद दीवान ने सुना, कहा इतनी महाहत्या होगी, इतनी ये होगी, क्रूरता होगी, ऐसा होगा, हिंसा होगी इसे। ओहो, उन्होंने कहा मैंने किया। बताओ, अपने पर उठा लिया उन्हें, अपने पर यह संकट लिया, कहा मैंने किया है हत्या उसकी। और जो भी उन्हें जवाब दिया होगा, कारण पता जो भी हुआ था, तो कोई बात, यदि आपने किए तुम्हारी फांसी होगी, ठीक, स्वीकार है। देखिए एकदम शांति के साथ, जैसे कोई किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं, प्रेम उस प्रकार कर रहे, कोई किसी प्रकार का उनको डर, भय किसी प्रकार का नहीं। उनकी दृष्टि में केवल अहिंसा धर्म है, और धर्म ही है मेरे लिए बचाने वाला है, और धर्म ही सबको सुरक्षा करने वाला है। ऐसा उनने ठान लिया, दिल के साथ, दिल से बात करते थे, केवल बुद्धि से बात नहीं करते थे, वो दिल की बात करते थे, वो सबके लिए प्रभावित करता था। तो उन्होंने कहा ठीक, तैयार है। तो तिथि डेट फिक्स की गई, फलान दिन आपको सुबह दिया जाएगा, और उनके घर में ही उनको रखा गया और उनको किसी कमरे में बंद करके रखा गया। तो वे प्रतिदिन जैन थे वे, और उन्होंने प्रतिदिन जैसे अपने नित्य कार्य करते थे और करते रहे, पूजा पाठ, दान धर्म आदि सब कुछ करते रहे, सबसे मिलते रहे, सबसे क्षमायाचना करते रहे, सब कुछ के साथ कोई किसी प्रकार के उनमें कोई ये टेंशन में आ गया हो, चिंता में आ गए हो, कुछ ही किसी का नहीं, शांति। जो हो रहा देखेंगे, जो हो रहा हो तो देखना है। महापुरुषों ने हमारे लिए दिया, तो बड़े बड़े, तो हम इतने तो कर लें। तो वहाँ क्या आश्चर्य की बात है, जिस दिन देना था सुबह गाड़ी आ गई, और उनको फांसी के जो भी नियम होते हैं उसको ड्रेस पहनाया गया, सब कुछ गाड़ी में बैठाया गया, और जहाँ उनको फांसी देना था वहाँ ले गए, ले जाने के लिए आगे गाड़ी में बैठा दे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उसके बीच में इनकी प्राण पृथ्वी उड़ गए। बताओ, वहाँ जा नहीं पाए, वहीं पर, यही महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसा, पहले ही उनको जगह किया गया, काहे की चिंता है, सब निर्णय पूरा स्वस्थ है, सब कुछ है, सब प्रसन्नता है, किसी प्रकार का नहीं, लेकिन वहाँ पर नहीं लगा पाए, उनको लटका नहीं पाए। ये दिखा दिया अहिंसा धर्म हमारा है, जैन धर्म। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े महापुरुषों, तीर्थंकर जैसे इस धर्म को अंगीकार किया है। धर्म किसी के द्वारा बनाया गया नहीं, सुदिन अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इसको कहते सनातन धर्म, अनंतकालीन, अनादि अनिधन, ये चली आ रही है, अनंत काल तक चलेगा, चलता रहेगा। ऐसा पवित्र धर्म, अहिंसा धर्म, जो दिल से दिल को, भावों को लगाने वाला, दिल से दिल लगाने वाला है, जो कि आज यह स्थिति
आज हम इस देश की नहीं रही, यह अतिशय समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि आज हम अपनी वृत्ति, हमारा लक्ष्य हमारा बदलता जा रहा है, इसलिए यह स्थिति हो गई है। तो हमें क्या करना है? पूर्व स्थिति को, सतयुग को लाना है। तो जो साधु संत हैं, जो आप बता रहे हैं, उनके यदि जीवन में जो उपदेशों को दो शब्द भी यदि हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा आज भी सतयुग है, कलयुग नहीं। कलयुग और सतयुग हमारे दिल में है, बाहर नहीं है। समझे? हमारे विचार ही सतयुग है, हमारे विचार ही कलयुग है। तो आप समझे, हम अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं, इसलिए यह स्थिति हो गई है। तो हम अपने को यदि इस बात को समझते हैं तो आज भी कोई बात नहीं, आज भी राम जैसे धर्मात्मा जन्म सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने विचारों को बदलना जरूरी है। हम अपने धर्म पर विश्वास अवश्य मजबूती के साथ, किसी की बातों में आना, लोभ लालच में आकर के हम अपने विश्वास को नहीं समाप्त करना है, मजबूत बना के चलना है, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटा सा है और ये छोटा किसी कोई अमर बन के यहाँ रहने वाला नहीं है। लेकिन हम ऐसे काम करना है छोटे से उम्र में कि जो बड़े बड़े महापुरुषों ने किया, वो वाणी हमारे लिए क्या आह्वान कर रहे हैं, प्रेरित कर रही है। इसलिए हम अपनी इस धरती के महात्मा को समझते हुए हम चलते हैं तो आज हमारे लिए सब कुछ है। राम जैसे हैं, पांडव जैसे, जो कि सब उन्होंने भी किया, लेकिन धर्म युद्ध किया, पाप युद्ध नहीं किया, और वो नीति न्याय के साथ किया, छल कपट के साथ नहीं किया। ये छल कपट ही पाप है, इस पाप को हम उतारें और अपने आत्म तत्व को समझे। ये सब नाटक है, क्षण भंगुर है। कौन यहाँ पर आकर कौन अमर रहा? नहीं रहने वाला, रह ही नहीं सकता। कुछ नहीं, अपनी ही की करतूत के कारण ये स्थिति हो रही। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ज्ञानी, कौन अज्ञानी, सब हमारी ही प्रवृत्ति, हमारे विचार ही हमारे लिए ये सब नीचे और ऊपर उठाने वाले हैं। इसलिए हम उस संस्कृति को न छोड़ें, हम अपनी इस भाग्य को संवारें और अपने कदम को बढ़ा करके चलते रहेंगे तो हमारा जीवन ये पाना सार्थक है। इस धरती पर कितने व्यक्तियों ने राज किया, सब कुछ किया, हुआ क्या है? धरती जो त्यों है, सब कुछ वही है, लेकिन इस निमित्त से पाप की गठरी बंद की नहीं जाना है। हमें इसको अपने को अच्छी तरह उपयोग करते हैं तो हम ऐसे पुण्य को कमाएं जो अगले भाव में ऐसे परमात्मा पद प्राप्त करने की क्षमता हमारे पास है, उसको हमें प्राप्त करना है। अपना इतना ही बोल करके मैं अपने वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। तो कि सारभूत ये है कि धर्म ही हमारे लिए सबको रक्षा करने वाला है और सुख शांति प्रदान करने वाला है। वो हमारे पास है, वो आत्माश्रित है, पराश्रित है। उस शक्ति को उद्घाटित करना है। जैसे दूध में घी है, लेकिन किसी को ज्ञात नहीं है कि इसमें दूध में घी है, दिखाई देती नहीं है। हाँ, और पी लो दूध को तो भी स्वाद नहीं आता है। हाँ, और कुछ भी करो, हाथ डालो तो भी दिख आता नहीं, लेकिन वह शक्ति छिपी हुई है, छिपी हुई है। उसको हमें उद्घाटित करना है। तो उद्घाटित करना है तो कैसे करना आपको मालूम है। उस प्रयोगशाला में जाते हैं तो हम इसी ढंग से उस विधि के अनुसार यदि हम चलते हैं, करते हैं, तो अवश्य वह दूध में से घी निकल आता है। पर एक बार दूध में से घी निकला, कभी वह घी कभी दूध नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार एक यह भी क्या है, इस शरीर में वह आत्मा है, परमात्मा है, शिव रूप में है। उसको हम संयम, तप, त्याग और अहिंसा के अनुसार चलते हैं तो वह एक बार शक्ति उद्घाटित होगी तो कभी भी इस संसार में आएगा नहीं। वह परम पद को प्राप्त करेगा और अविनाश और सुख शांति को आत्मा से प्राप्त करेगा। बाहरी नहीं है, वह बाहर सुख नहीं, अंदर में है।
वो अंदर की शक्ति को उद्घाटित करने के लिए ये सब साधन हमें उपलब्ध है। उस उपलब्धि को हम अपने जीवन में उतारते हैं, अवश्य हमारा जीवन कृतार्थ होगा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की